हरियाणा मेवात के इस चुनावी दंगल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं नया भारत न्यूज़ नेटवर्क। अभी जो मेरी मौजूदगी है वो पलवल डिस्ट्रिक्ट के गांव लखनाका में है और लखनाका कहें या फिर पलवल डिस्ट्रिक्ट के वार्ड नंबर 7 में है। इस वार्ड नंबर 7 से ब्लॉक समिति के दावेदार एक प्रत्याशी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे इस इंटरव्यू में हम लोग पब्लिक अधिकार की बातचीत कर रहे हैं। उनसे जानेंगे जनता पब्लिक उनसे क्या उम्मीद करे यदि वो ब्लॉक समिति इस बार बने, उनके मुद्दे क्या हैं। आइए जनहित के सवालों को मद्देनजर रखते हुए इनका हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर रहे हैं। इस इंटरव्यू में प्रत्याशी से सीधी आपको हम रूबरू करवा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो सर से बात करेंगे। सर स्वागत है आपका। स्वागत है, वेलकम जी। आपका गुड नेम जानना चाहूँगा। मैं पूर्व सरपंच हाजी जाकिर हुसैन जी सर। पंचायत समिति वार्ड नंबर 7 हथीन से। ओके सर। मेरे पुत्र वधू शबनम बानो चुनाव लड़ रही है जी सर। और इससे पहले मेरा बेटा मौसिम खान प्रत्याशी था जो चुनाव जीता था जी। और पूरे 5 साल उसने विकास कार्य कराए। हम विकास पर डिस्कस करें आपसे, हम जनहित के सवालात का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले हम आपसे उम्मीद करते हैं आप जो भी बात रखेंगे सच रखेंगे और जो लोगों की समस्याएं हैं उन पर आगे फोकस करेंगे। यदि आपको लोगों ने इस बार फिर से ब्लॉक समिति चुना, क्या मुद्दे हैं आपके, क्या इस बार आवाम जनता आपसे उम्मीद करेगी? मैं जो भी बात करूँगा वो सच्ची करूँगा। कहा नाम है, मेरी झूठ बोलने की कोई आदत नहीं है। जी सर। मेरे वार्ड नंबर 7 पंचायत समिति हसीन में लखनाका गांव, बाबूपुर गांव और जलालपुर गांव पड़ते हैं। 3 गांव की कहा नाम जो है पंचायत समिति है। मैंने पिछले कार्यकाल में जो मेरा बेटा मौसिम खान इसमें मेंबर जो बना था, सदस्य जो बना था, मैंने तीनों गांवों में विकास कार्य सरकार द्वारा स्कीम के तहत जो कराए थे। तीनों गांवों में कहा नाम है कब्रिस्तानों के कहा नाम नमाज जनाजा जो होती है उसके चबूतरे बनवाए थे, उनके द्वार बनवाए थे, उनकी 4 दीवारें करवाई थी और गांव में कहा नाम है जो गलियां कच्ची थी कुछ गलियां भी बनवाई थी। तो इस बार भी लोगों का मेरे पास विश्वास है। लोग मुझे कहा नाम है बहुत नज़दीकी से जानते हैं और मैं सभी के कहा नाम दुख सुख में जैसे भी उनका कोई मामला आता है मैं हर वक्त तैयार रहता हूं और उनकी मदद करता हूं। अभी भी कई गांव के रास्ते ऐसे हैं, हम गुजर के आए हैं, जो जर्जर हालत में तब्दील हुए पड़े हैं। क्या उम्मीद लोग उनसे करें, अब तक क्यों वर्क नहीं हो पाया और आगे आने वाले समय में क्या उम्मीद की जाए रास्ते साहब? सरकार की जो स्कीमें हैं वो चल रही हैं और ये सही है आपकी बात, कुछ रास्ते अभी कच्चे हैं, लेकिन जो पंचायत समिति का जो अधिकार होता है, वो जो बजट होता है वो थोड़ा होता है। उससे हम तीनों गांवों के सभी कार्य नहीं करा सकते क्योंकि गांव में मतलब कहने कि हर गांव में पंचायत अलग अलग हैं। कुछ काम पंचायतों का अधिकार होता है वो कराना पाई, बाकी हमसे जो बना वो हमने कहा नाम है पिछले कार्यकाल में भी कराए और अब हमें कहा नाम है ये उम्मीद है कि जनता हम पे विश्वास करती है और हमको दोबारा भी कहा नाम है अच्छी वोटों से बहुमत से जिताएगी और जितना हो सकेगा हम ज़्यादा से ज़्यादा इन तीनों गांवों की समस्याओं का हल करेंगे। आपके और इस वार्ड से और भी दावेदार हैं, आपकी कौन से टक्कर मुकाबला माना जाए? ऐसा है जी, कहा नाम जो है यूँ तो जो दावेदार होता है वो हर ही ये कहता है कहा नाम है अगर मेरी अच्छी पोजीशन है मैं मुकाबले में हूँ। अभी तक इस वक्त जहाँ आप मेरे से बात कर रहे हो जलालपुर में भी 2 कहा नाम कैंडिडेट हैं, बाबूपुर में भी 1 कैंडिडेट है और लखनाका गांव में भी मेरे से अलग एक और कैंडिडेट है, लेकिन मैं नहीं मानता कि अभी कोई कैंडिडेट मेरे मुकाबले में है। अच्छा, यानी एक तरफ अपनी जीत। हाँ, मैं जो है कहा नाम है ऊपर वाले को शामिल करके ना और बड़े यकीन से कह रहा हूँ कहा नाम जो है और विकास के नाम पे और हमारे अच्छे कहा नाम है नेक चलन के नाम पे और लोगों की गरीबों की जो हम मदद करते हैं उस पर विश्वास करते हुए लोग हमें वोट देंगे। अच्छा, आपको वोटिंग करें लोग, आपके भलाई पर फोकस करें तो आपका वोटिंग निशान जिसको हम कहेंगे कि चुनाव चिन्ह क्या है, लोग आपसे जान रहे हैं, आपका पूरा वार्ड आपको सुन रहा है। हमारी जो पंचायत समिति वार्ड नंबर जो 7 है और लोगों के अलग अलग निशान हैं। हमारे बेटे का जो मौसिम खान पिछली बार जो बना था
उसकी चॉइस थी कहाँ नाम है कंघे की। हमने जब भी कंघा लिया था चॉइस से, और फिर दोबारा अब भी हमने अपने कहाँ नाम जो है जो पुत्रवधू जो शबनम बानो जो चुनाव लड़ रही है उनकी भी चॉइस उसी निशान की थी जो पिछली बार था। हमने फिर अब दोबारा भी वही कंघा लिया है। अभी हम कंघे का जो चुनाव निशान है बड़ा खूबसूरत इसलिए कहेंगे क्योंकि अगर हम स्नान कर ले नहा लेते हैं और तेल मतलब पूरा शरीर पर साफ सफाई कर लेते हैं, अगर शरीर के बालों पर हम कंघी ना लगाएं तो शरीर की खूबसूरती नहीं दिख पाती है। कंघा खूबसूरती लाता है। क्या लाता है कि ये चुनाव चिन्ह कंघा आपके वार्ड में आपके इलाके में भी खूबसूरती ला पाएगा इस बार? सर जी बात ये कहाँ नाम है जो ये कंघे के जो निशान हमने जो चुना है कहाँ नाम है, आपने जो बात बताई अगर नहाने के बाद हैं और तेल लगाने के बाद जब बालों को संवारा जाता है तो सबसे पहले कंघे की ही जरूरत पड़ती है। खूबसूरती आती है और कंघे की जो जरूरत पड़ती है इनसे बालों को काटा जाता है और इससे मतलब कहने के इंसान की कानों खूबसूरती बढ़ती है, इसीलिए हमने इस निशान को चुना है। अच्छा, तो लगता है कि इस बार कंघे को चुनाव निशान पब्लिक हाथ में ले लेगी? हाँ हमें उम्मीद है पब्लिक जो है कहा नाम पिछली बार भी हमारा कंघे का निशान था उसको पसंद किया था और हमें बहुत भारी मतों से जिताया था। हम दोबारा भी यही उम्मीद करते हैं और इसी चॉइस को देखते हुए कहा नाम हमने दोबारा निशान लिया है। हमें फिर उम्मीद है कहा नाम लोग कंघे को पसंद करेंगे और कंघे के निशान पे 22 तारीख को जो चुनाव आने वाला है कंघे का बटन दबा के हमारी पुत्रवधू को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएंगे। तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये जो मौसम है इस वार्ड से वर्तमान में या फिर कहें कि अब तक जो रहे थे जब तक इनसे चार्ज लिया गया है, इनकी कहेंगे फिलहाल तक ये ब्लॉक समिति थे। इस बार इनके भाई की जो वाइफ है, सर गुड नेम क्या बता रहे हैं आप उनका? उसका नाम है शबनम बानो। शबनम बानो है जो वार्ड नंबर 7 से ब्लॉक वसीम अकरम की वाइफ घरवाली हैं जो, तो वो इस बार वार्ड नंबर 7 से ब्लॉक समिति की दावेदार हैं। हम लोगों ने हाजी जी से बातचीत की है, पब्लिक अधिकारी की, उनके वालिद साहब हैं ये मौसम साहब के, ये वादा करते हैं इस बार की पब्लिक अधिकार का वर्क हम करते आए हैं समाज के लिए, गांव के लिए, पंचायत वार्ड के लिए, आगे भी इस तरीके से करते रहेंगे। खैर ये समय और तारीख पर डिपेंड करता है कौन इस वार्ड नंबर 7 से विनर होगा और यदि इस बार ये जनाब हुए तो किए गए वादों पर किस तरीके से खरा उतरेंगे, ये वक्त का इंतजार है। विभिन्न वादे, विभिन्न मुद्दे इनके, बहुत समस्याओं का सुधारने का इनका एक प्लान बायोडाटा तैयार किया हुआ है। खैर ये बायोडाटा, ये प्लान यदि ये जीत इन्हों के हाथ लगी यानी आवाम ने इन पर भरोसा जताया तो किस तरीके से अपने किए गए वादों को पूरा करेंगे, ये वक्त का इंतजार है। इस वक्त के लिए बना रहें नया भारत के साथ, यहाँ कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमता।